कि हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि अब सूरत बदलनी चाहिए। मेरे मध्य मेरे बड़े भाई सबरस मुर्सानी जी हैं, मौजूद हैं। मैं जोरदार तालियों से इनका स्वागत करता हूं, बड़े भाई सबरस मुर्सानी। अब क्या आपके कानों में आकर कहूं कि ताली बजाओ? मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहता हूं। आजकल मैंने ताली बजाने का एक कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूं समझ लो ताली बजानी है तुम्हें। एक बार रिहर्सल करते हैं। थैंक यू। हमारे परम आदरणीय महाराज जीओ और परम आदरणीय सभी श्रोता जीओ, परम आदरणीय श्रोतनी जीओ और परम आदरणीय मंच पर कवि जीओ और परम आदरणीय मैं आप खुद जियो। देखो मैं हास्य का कवि हूँ। मनोज जितने जोर से कर रहा था ना, मैं इतनी जोर से चिल्लाऊं तो मेरे तो फेफड़े फट जाएंगे। मैं हास्य का कवि हूँ। ये गीत गजल ये मैं जानता ही नहीं हूँ। मेरा नंबर भी लेट आया है क्यों मैं भीड़ का कवि हूँ, फिर भी इन्होंने जल्दी नंबर ले लिया। नहीं, कभी कभी तो मेरा नंबर 5 बजे आता है, लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे अपने पर कॉन्फिडेंस है, एक भी श्रोता मत रहो, मैं खाली खाली कुर्सियों को सुनाता हूँ। आप भी तो बहुत अच्छे श्रोता हैं, यहाँ बहुत हैं, नहीं तो एक श्रोता भी सुनाता हूँ। एक जगह मेरा नंबर आया 3 बजे, सब चले गए, कोई नहीं, एक श्रोता बैठा हुआ। मैंने एक कविता सुना के कहा भाई साहब तुम्हारा धन्यवाद, कम से कम मुझे सुनने के लिए तो तुम बैठे। बोले ओए ये माइक तो मेरो ही है। माइक के चक्कर में यहाँ तो भाई साहब बहुत सारे श्रोता हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है महाराज जी। और महाराज जी के सामने हम क्या ज्ञान दें? आप रोज राम कथाएं सुनते हैं, हम ज्ञान दें क्या? हम तो हंसाने आए हैं यहाँ पर। मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं कोई आपको ज्ञान दान की बात करूँगा, सिर्फ आपको हंसाने के लिए मुझे बुलवाया गया है। आज उन्होंने कहा था तुलसीदास जी की जयंती थी कल, अच्छी तरह मनाई। सूरदास जी की अच्छी तरह मनाते हैं। मेरी पत्नी बोली कि तुम्हारा जन्म दिवस क्यों नहीं मनाते? मैं देख तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ, सावन का महीना था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, बादल गज रहे थे, कोयल कूक रही थी, पपिया बोल रहे थे। उस समय तुलसीदास का जन्म हुआ, इसलिए उनकी जयंती मनाते हैं। मैं जब पैदा हुआ टीका टीक दोपहरी पड़ रही थी, बिजली आ नहीं रही थी, कुत्ते भौंक रहे थे, गधे रेंक रहे थे, नेता वोट मांग रहे थे, वोट वोट वोट। उस समय मेरा जन्म हुआ, तो मेरी तो कोई मनाता ही नहीं है। अब 15 अगस्त को भाषा में दादा मेरा जन्म दिवस है 15 अगस्त को। पिछले को पत्नी से मैंने कहा आज मेरा जन्म दिवस है, मुझे तू शुभकामना नहीं देगी? बोली हाँ दूंगी। मैंने कहा दे। बोली सुनो तो लाइन, जमुना मैया में जब तक पानी रहे तब तक मेरा सजना सबरस मुर्सानी रहे। क्या बात है मुर्सानी जी। अब मुझे बड़ा बुरा लगा, देवी जमुना मैया में तो बस बरसा बरसा पानी रहे तो गर्मी आई और खत्म गायब। तेने ऐसी दही शुभकामना चट और गर्मी आई में पट। तो बोली क्या करूं? तो मैंने की अच्छी शुभकामना दे, गंगा मैया में जब तक पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जमुना मैया में जब तक जल रहे मेरा पति राम पल रहे। ये कुछ नहीं चल रहा अब तो केवल। तो बोली मेरा जन्म दिवस है, तो मैंने की सुन मैं देता हूं तुझे जन्म की बधाई। क्या बात है? सुन कि संसार में जब तक भ्रष्ट और महंगाई रहे, क्या बात है, संसार में जब तक भ्रष्टता और महंगाई रहे, दुनिया में तब तक मेरी लुगाई रहे। लुगाई रहे, ये असली शुभकामना है। नेताओं पर बहुत सुनाया, वीर रस पर बहुत सुनाया। ये मनोज मुझसे बोला तुम तो हास्य के कवि हो, जिंदगी में वीर रस की कविता नहीं लिख सकते। जब इन्होंने मुझे चैलेंज किया तो विश्वास करो मैंने बैठे बैठे यहां पर वीर रस की 1 लाइन की कविता लिखी है। संसार में आज तक कोई कवि 1 लाइन की कविता नहीं लिख पाया, और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा? 1 लाइन की कविता देख लें कि ए पाकिस्तान
तू कुछ भी कर ले अंत में मरेगा। कविता खत्म। भाई जाओ जाओ। देखो ये सबसे अच्छे लगे, जब से आए गौर से सुन रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं। माला इनके सम्मान में बहुत अच्छा है। राजनीति पर सुनाई। अब मैं देखो किसी नेता का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो नेता देश का मजाक उड़ा रहा हो मैं उसकी मजाक उड़ाऊं तो कोई बुरी बात भी नहीं है। आप विश्वास करो, ये नेता तो नेता होते हैं। मैंने तो नेता पे पढ़ा लिख दिया, नेता एकम नेता आ, नेता दूनी लेता जा, नेता तिया लेक्चर झाड़, नेता चौका मुफ्त गाड़, नेता पंजर रेट बढ़ा, नेता छिक्के पेट बढ़ा, नेता सत्ते हाजी यहाँ, नेता अट्ठे नाजी ना, नेता नाम ठूठा, नेता नाम झूठा। ये नेता होता है। अब वो कांग्रेस हार गई और भाजपा जीत गई, तो वो राहुल गांधी गए उसके पास में, सोनिया गांधी के। तो कांग्रेस क्यों हारी और भाजपा क्यों जीती? तो सोनिया गांधी बोली हमें उन कार्डों का पट्टा लगाना होगा। कांग्रेस क्यों हारी, भाजपा क्यों जीती? हाईकमान की मीटिंग बुलानी होगी, पट्टा लगाना होगा। अब सोनिया गांधी ने हाईकमान की मीटिंग बुलाई, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, कोई नेता नहीं बता पाया ये कांग्रेस क्यों हारी। सिर्फ मुझे पता है। हाँ भाई साहब, बताऊं क्यों हारी? अरे बिल्कुल। लोगों ने वोट नहीं दिए। क्या विश्लेषण है। छोटी सी बात पे ये देखो, ये विपिन जी है, इनके सम्मान, ये बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे हैं। महाराज जी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे मेरे से, मैं इनके सम्मान में राजनीति तो राजनीति है। मैंने तो 4 लाइन लिखी राजनीति पर होती क्या है। सुत धोती टोपी वाला निकला तो बोली हवा इल्लू 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 इल्लू, तन का गोरा मन का काला निकला तो बोली हवा इल्लू 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 इल्लू। ये इल्लू इल्लू क्या है? ये इल्लू इल्लू जनता को पता नहीं लगता है। जब नेता देश को ठगता है तो दिल करता है इल्लू 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 इल्लू। ये इल्लू इल्लू क्या है? ये इल्लू 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 का मतलब नेता लूलू। इल्लू का मतलब नेता लूलू। नेता लूलू कहते हैं यारो इलेक्शन में जब जाति धर्म लड़ जाता है। कहते हैं यारो इलेक्शन में जब जाति धर्म लड़ जाता है, चाहे देश चला जाए गड्ढे में हमें और मजा तब आता है। चाहे देश चला जाए गड्ढे में हमें और मजा तब आता है। जब मरे मुसलमान और हिंदू तो दिल करता है इल्लू 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 इल्लू। गुटर 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 गुटम गुटर 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 गुटम, चढ़ गया ऊपर रे सीटरिया पे नेता सनीचर रे। चढ़ गया ऊपर रे सीटरिया पे कुरसिया पे सीटरिया पे नेता सनीचर रे। मर गया वोटर रे वोटरवा की दई के पोटरिया रे। आए चुनाव तो नंगा सा लगता, वोट जब मांगे भिख मंगा सा लगता। सबके ही पांव पर के सिटरिया पे नेता सनीचर रे। विधायक नहीं नालायक हूँ मैं। क्या बात है। विधायक नहीं नालायक हूँ मैं, निकम्मा हूँ मैं पिटने लायक हूँ मैं। नशे में पड़ा मुझे क्या पता, पिबक्कड़ हूँ मैं चकाचक हूँ मैं चकाचक हूँ मैं। ये राजनीति है।
कुछ भी हो सकता है। देखो जो मायावती हैं, उन्होंने गठबंधन कर लिया और कितनों से गठबंधन किया और फिर भी कुंवारी रह गई। अब मना किया, मुलायम सिंह यादव ने मना किया, शिवपाल सिंह ने मना किया, लेकिन अखिलेश ने उनसे कर लिया गठबंधन। अब विश्वास करो, जब गठबंधन हो गया तो अखिलेश जी क्या बोले मायावती से, ओ बुआ 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 ओ बुआ। मेरे पापा क्यों जलते हैं, मेरे चाचा क्यों जलते हैं, मेरे पापा क्यों जलते हैं, मेरे चाचा क्यों जलते हैं, जब आपस में मिलते हैं मैं और तू। क्या बात है। राजनीति में वैसी बात करता नहीं हूं, लेकिन मैं एक गीत सुनाना चाहता हूं। स्वागत है महाराज जी, मैं 3 तरह के गीत गाता हूं, सुर के, असुर के, ससुर के। और मेरा स्वर इतना अच्छा है, जब मैंने पहली बार गीत गाया था तो मेरे सुर को सुन के 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गए थे कि तू इतना अच्छा क्यों गाता है। अच्छा, मेरी पत्नी बोली तुम ऊट पटांग बातें करते हो, जिंदगी में कभी 4 लाइन श्रृंगार रस की लिख सकते हो। पत्नी ने चैलेंज किया, मैंने कहा सुन तेरे लिए 4 लाइन लिखी है श्रृंगार की। बोली सुनाओ। मैंने कहा तू पहले श्रृंगार करके आ। अब मेरी पत्नी का महाराज जी रंग कैसा है, जैसे मेरे कपड़े हैं, शाह काला रंग। अब वो गई श्रृंगार करने, काले शरीर पर क्या श्रृंगार करे, काले शरीर पर लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल चप्पल, लाल चूड़ियां, लाल बिंदी, लाल सिंदूर लगाकर बोली कैसी लग रही हूं। अब मैंने देखा काले शरीर पर लाल ही लाल। मैंने कहा देवी तू ऐसी लग रही है जैसे कोयले की खान में आग लग गई है। मैंने कहा चल दूसरा श्रृंगार कर किया। फिर गए श्रृंगार करने, काले शरीर पर पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, पीली चप्पल, पीली चूड़ियां, पीली बिंदी, पीला सिंदूर लगाकर फिर बोली अब कैसी लग रही हूं। मैंने देखा काले शरीर पर पीला ही पीला। मैंने कहा देवी अब तू ऐसी लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस गई है। बोली तुम 4 लाइन सुनाओ। अच्छा श्रृंगार है, श्रृंगार रस की कि शाह काली मैया सीतू, ये श्रृंगार नहीं, घोर श्रृंगार है। इतना अच्छा तो कालिदास भी नहीं लिख पाए। मैं सच में, कालिदास नहीं है, न मीरा लिख पाई, और तुलसीदास क्यों, कोई है ही नहीं है, लिखेगा कहां से। सूर गए तुलसी गए चली गई मीरा दीवानी, कोई है नहीं है। सूर गए तुलसी गए चली गई मीरा दीवानी, और कब कुल में एक ही बचे वो सवरस मुरसानी। क्या बात है मुरसानी। नहीं बचाऊं एक तुमने की कि महाकाली मैया सीतू, श्याह काली कढ़ैया सीतू, महाकाली मैया सीतू, श्याह काली कढ़ैया सीतू, बर्र सीतू ततैया सीतू, बर्र सीतू ततैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू, लेकिन मजबूरी में कहता, लेकिन मजबूरी में कहता सोन चिरैया तू, आई लव यू। सच में आप ऐसे सुन रहे हैं, ऐसे सुन रहे हैं, मैं सत्यनारायण कथा कर रहा हूं। आई लव यू है ये श्रृंगार रस है। लेकिन एक बात बताऊं महाराज जी, संसार में पति का सबसे बड़ा धन उसकी पत्नी होती है। पत्नी से बड़ा कोई धन नहीं होता। अब वो भले ही मेरा काला धन सही, भाई है तो मेरा ही धन, काला धन सही तो क्या हुआ। मेरे पास खड़ी थी, वो अन्ना हजारे आए, अन्ना हजारे ने मेरी पत्नी को देखा, अन्ना हजारे ने मेरी पत्नी को देखा और मुझसे अन्ना हजारे बोले काला धन वापस कर, काला धन वापस कर। मैंने कहा अन्ना जी मैं तो नहीं करूंगा, 7 फेरों के बाद मिला है। अन्ना जी गुस्सा होके चले गए। अब रामदेव बाबा आ गए। मैंने कहा पत्नी से रामदेव बाबा आगे तू घूंघट कर ले।
पत्नी ने यहां तक घूंघट किया। रामदेव बाबा ने मेरी पत्नी को देखा और मुझसे बोले, काले धन को सार्वजनिक के रूप से उजागर कर। मैंने बाबा मैं तो नहीं करूंगा। 7 फेरों के बाद मिला है। रामदेव बाबा गुस्सा होकर चले गए। 2 साल पहले नरेंद्र मोदी बोले, भाइयों काले धन को बदल ले जाओ। मैं अपनी लुगाई को लेकर पहुंच गया। मैंने बदलो मोदी जी बदलो। अब मोदी जी ने मेरी पत्नी को देखा और मुझसे बोले 50% लगेगा। और मुझे हंसी आ गई। मोदी बोले क्यों हंस रहा है? मैंने कहा मोदी जी 50 साल की है, अब तो 25 साल की लेके जाऊंगा। क्या बात है, जोरदार तालियां। पत्नी से बड़ा कोई धन नहीं होता। एक दिन खाना बना रही थी तो मैंने से पूछा, प्रिय चूल्हे की पहली रोटी किसी गाय को खिलाई जाती है और अंतिम रोटी किसी कुत्ते को खिलाई जाती है। चूल्हे की पहली रोटी किसी गाय को खिलाई जाती है, अंतिम रोटी किसी कुत्ते को खिलाई जाती है, मगर मेरी समझ में यह नहीं आती है ये दोनों ही रोटियां तू मुझे ही क्यों खिलाती है? ये दोनों ही रोटियां तू मुझे ही क्यों खिलाती है? पत्नी बोली, हे प्राणनाथ, ऐसा करने से पति के दिमाग में पत्नी के प्रति सेवा भाव सवार हो जाता है, क्योंकि पति गाय की तरह सीधा, कुत्ते की तरह वफादार हो जाता है। कुत्ते की तरह वफादार हो जाता है। और कभी बहुत हैं, एक मैं अपना अंतिम संस्कार कर रहा हूं। अंतिम संस्कार महाराज जी, एक देखो महाराज जी, एक बात बताऊं, सबकी नहीं भरी जाएगी। मैं बचपन से बहुत होशियार था। जब मैं पढ़ता था इतना होशियार था, हेड मास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया कि तू इतना होशियार कैसे हो गया है। बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। हेड मास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेड मास्टर ने मेरी तरफ देखा और मेरे पिताजी से पूछा, अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है? तो मेरे पिताजी बोले आपका ही है। अब मुझे बड़ी शर्म लगी, मुझे बहुत शर्म लगी। क्यों? कि मैं अपने बाप का मास्टर से करे आपका। अब मास्टर ने मेरी तरफ देखा, मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। मास्टर मुझसे बोला, बताओ ये किसके पिताजी हैं? मैंने कह दिया आपके ही हैं। क्या बात है, तालियां बनती हैं। अब तो हेड मास्टर गुस्सा हो गया, ले जाओ इसे, मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया हूं। अब मास्टर गुस्सा हो गया, मुझसे बोला तू साइंस जानता है? और मैंने कहा साइंस जानता हूं मास्टर जी, एक सवाल बता। मैंने पूछो। मास्टर ने मोमबत्ती जलाई और बोला, बता मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया? मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई। मैं बोला बता कहां गया? ओ मास्टर जी, ये प्रकाश जहां गया है ये वहीं से आया था। तो मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता तू इतिहास जानता है? मैंने कहा जानता हूं। बोले बता हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें ही पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। भाई हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता, तुम मास्टर हो, तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। सुन बेटा मैं बताता हूं। मैंने कहा बताओ। क्या? सुन, इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म दे रही है। समझे? इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है। मैंने कहा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में एक बच्चे को जन्म देती है? क्या उस महिला को मुझे दिखाओगे? मास्टर बोला तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा समझाओ। समझ बेटा, मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है, जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है, उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है? नहीं, एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। क्या बात है, बहुत है। एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। तभी दूसरा विद्यार्थी आया और दूसरा विद्यार्थी कर रहा। मास्टर बोला तू क्या कर रहा है?
कि जल्दी जल्दी गिन मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। मास्टर बोला एक सवाल और बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता, जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछटते हैं? मैंने कहा तू कढ़ाई में बैठकर देख, तुझे अपने पता चल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो अंत में एक सवाल और बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता, महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? मैंने कहा मास्टर जी, महिलाएं अपनी मांग में इसलिए सिंदूर भरती हैं लोगों को पता चल जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब मास्टर बोला तू मुर्गा बन, तू मुर्गा बन। मुझे मुर्गा बना दिया, एक डंडा मारा और बोला बता तू कौन है? मैंने कहा मैं हूं मुर्गा। बोले कौन? मैंने कहा मुर्गा। बोले बता मैं कौन हूं? मैंने कहा तू मुर्गी। मास्टर बोला तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं मुर्गी हूं? मैंने कहा कल तू मेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे देगा। देखो, पत्नी सामने बैठी हुई थी, मैं कविता लिख रहा था, तभी मेरा साला आ गया। अच्छा, मेरा साला हकला है, हकला एक एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलता है। जैसे इस साला कमरे में आया और मुझे देखा, मुझे देखते ही बोला क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। मैंने कहा हो गई राम राम, बैठ 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 बैठ। 5 मिनट में अगला राम राम नहीं कर पाया, बस यूं ही। अब मैंने कहा देख बच्चे स्कूल गए हैं, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा, ये 100 रुपए ले, तू सब्जी लेके आ। अब वो बाजार में गया, सब्जी खरीद रहा था, वहां एक सिपाही आ गया। अच्छा, वो सिपाही भी हकला। अब 2 हकले इकट्ठे हो गए। हकले सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा, ए टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला पता नहीं है। सिपाही बोला अच्छा, मेरी नकल कर रहा है, नकल। मेरा साला बोला तू ही कर रहा है। सिपाही को आया गुस्सा, सिपाही को गुस्सा आया, बोला थाने चल। और मेरे साले को सिपाही थाने में ले गया। दरोगा से सिपाही बोला दरोगा नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला कर रहा है। अब दरोगा को आया गुस्सा, दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला दोनों अंदर चलो, दोनों अंदर चलो। यह स्थिति पैदा हो जाती है। मैं सच कहता हूं। और अंत में केवल 6 लाइन सुनाकर मैं अपना अंतिम संस्कार कर रहा हूं। महाराज जी, ठीक है जी, केवल 6 लाइन। महाराज जी, मैं जब पढ़ता था 8वीं क्लास में, तो मैंने एक नाटक देखा था, राम जी और सीता जी का वनवास देखा था मैंने नाटक। तो उसमें जब अपहरण हो जाता है सीता जी का, तो राम जी सीता जी के बिलाप में जगह लताओं से, नदियों से पूछते फिरते हैं कि सीता जी कहाँ पर हैं। तो वो कलाकार जो राम बनता था, एक गीत गाता था, सीता सीता पुकारू मैं बनू में, प्यारी सीता बसी है मेरे मनु में। ये नाटक होता था, गीत होता था। आज क्या हुआ? इसे कौन सा रस कहते हैं? करुण रस नहीं है ये। करुण रस में 2 रस होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। संयोग रस में नायक नायिका मिलते हैं
और वियोग रस में बिछड़ते हैं। जो प्रिय चीज होती है अपनी सबसे प्रिय वो बिछुड़ जाती है तो नायक रोता है उसकी याद में। आज क्या हुआ, जब भाजपा जीत गई और कांग्रेस हार गई, बसपा हार गई, तो मैंने रस को बदल दिया। इन नेताओं को वियोग रस में क्या हुआ, डकार रस, किल्ली रस, चीख रस सबसे पहले। और सोनिया गांधी के पास जाते हैं राहुल गांधी, उन्हें डकार रस उत्पन्न होता है और सोनिया जी से क्या कहते हैं, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, हाय मम्मी, क्या बात है। तूने कैसा किया रे हाय मोदी, इडली चल्ली, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, मोदी मोदी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, बेटा मैया की नैया डुबो दी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी। अब इसके बाद में जिस कुर्सी पर आदित्यनाथ बैठे, कभी वहां पर मायावती बैठती थी, तो मायावती को हुआ डकार रस। अब वो सतीश मिश्रा सामने खड़े हुए मायावती के, तो मायावती क्या बोली डकार रस में सतीश मिश्रा से, कैसी फूटी है किस्मत हमारी सतीश भैया, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, डूब गई नैया, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, हमारी हमारी, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, तेरी बहन रह गई कुआरी की कुआरी, कैसी फूटी है। सतीश मिश्रा ने जब देखा कि मायावती रो रही हैं उस कुर्सी के वियोग में, तो सतीश मिश्रा को डकार रस उत्पन्न हुआ। और क्या बोले सतीश मिश्रा, मुझको मालूम नहीं थी इतनी हकलो, मुझको मालूम नहीं थी इतनी मोटी, मुझको मालूम नहीं थी इतनी इतनी इतनी, मुझको मालूम नहीं थी इतनी, बीच मझधार डूबेगी हथनी, क्या बात है। मुझको मालूम नहीं थी इतनी। अंत में दो लाइन है, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव खड़े हुए हैं। मोदी जी ने नोट बंद कर दिए, नोट बंद। उस टाइम पर अब उस शिवपाल यादव गए अखिलेश के घर कि बहू बोली क्या बात है चाचा जी, कि अखिलेश कहाँ है, तो अखिलेश की बहू बोली शिवपाल दे सिंपल, चाचा जी जब ते मोदी ने नोट बंद करें तब से तो वो सो ही रहे, वो ना जग रहे, कि जगा दे, बोल शिवपाल यादव आए हैं, कि तुम ही जगा लो, मैं ना जगाऊंगी। अब शिवपाल यादव गए, बेटे अखिलेश, बोले कौन, कि शिवपाल यादव, कि आओ चाचा आओ, क्या बात है, कि तेरे पास 500 के खुले पड़े हैं क्या, 500 के खुले हैं क्या। अखिलेश यादव बोले चाचा 500 के खुले तो है नहीं, 400 रुपया पड़े हैं, 200 रुपये से तुम काम चला लो और 200 रुपये से मैं चला लूँ। शिवपाल बोले इस बात को तू पहले ही कर लेता, ये कुनवा 12 बाट क्यों होता है ये कुनवा। अब मुलायम सिंह सुन रहे हैं कि अखिलेश और वो क्या बात कर रहे हैं, तभी एक पत्रकार आता है माइक लेके और मुलायम सिंह से कहता है कि ये नोटबंदी हुई है, क्या बोलना चाहते हैं मुलायम सिंह तुम। तो मुलायम सिंह माइक के सामने क्या बोले, पत्रकार महोदय मोदी मरेगो, बस यही कहना चाहता हूं, मना किया अखिलेश तो बाबर है, बाबर हो। पहले सोनिया की छोरा से दोस्ती कर ली, साइकिल तोड़ गो, अब मायावती कर ली, चरका चून कर गो। तो मुलायम सिंह को डकारस उत्पन्न हुआ और क्या बोले मुलायम सिंह, मेरे नोटन की रद्दी भई रे मोदी मरेगो,
मेरे नोटन की रद्दी भई रे, मौका पता ही ऐसा करेगो। हो मेरे नोटन की रद्दी भई रे, मेरे नोटन की रद्दी भई रे, अब तो बेटा तेरी गद्दी गई रे। थैंक यू।